Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will continue with the chapter Algebraic Expressions and Identities. Exercise 8.3 है बच्चों ये। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट आपको दिया है 4b एंड दूसरा टर्म है q प्लस आर। तो इस वाले स्टेप से इन दोनों को करना है। तो आप फर्स्ट में आप इस जो दो स्टेप है बच्चों इसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि 4p को q से भी मल्टीप्लाई करना है, अगेन 4p को r से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लेंगे बीच में तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इससे भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट लगा के दोनों टर्म का मल्टीप्लाई 4p से होगा। तो 4pq प्लस 4p आर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप ऐसे में भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे में भी कर सकते हैं। इसके नीचे सेकंड टर्म लिखना, फिर थर्ड वाला तीसरी लाइन आ जाएगी कॉलम में, इस टाइप से। नेक्स्ट में ए बी जो दो टर्म है उनको ब्रैकेट के अंदर रख लेना। पहले ए से करना है इसको मल्टीप्लाई, ए इंटू ए स्क्वायर, और आपका बी रह गया। वापस माइनस साइन लगाएंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस का माइनस होता है, ए बी स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है जो दो टर्म वाले हैं उसे ब्रैकेट में रखना। 7a क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, एंड जो छूट गया वो बी स्क्वायर, प्लस यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा। 7a स्क्वायर बी क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी। ए स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब 4a से ए स्क्वायर को करना है, तो 4a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 9 4 जा 36 और a। ठीक है बच्चों, जो भी सेम वेरिएबल है उसी का मल्टीप्लाई होता है। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, बी स्क्वायर सेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में इससे करेंगे 7a स्क्वायर बी क्यूब, और लास्ट वाला तो 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको 0 इंटू ब्रैकेट के अंदर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ऐसे लिख सकते हैं। और 0 से भी किसी भी नंबर या किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। सेकेंड क्वेश्चन में कंप्लीट द टेबल है, मैं टेबल बुक में ही करवा देती हूँ। ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज गिवन एंड सेकेंड इज, तो आपको फर्स्ट ए से बी को करना है, तो ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, प्लस ए को सी से करना है तो ए सी हो जाएगा, प्लस ए डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 5xy जो एक ही टर्म है उसको इस तीनों से करना है। तो 5xy को पहले x से करो, तो नंबर का नंबर ले लेंगे। x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड y। नेक्स्ट y से करना है और प्लस है, साइन भी देखते हुए चलेंगे आप बच्चों। तो 5xy स्क्वायर, इस y इंटू वाई स्क्वायर, 5xy स्क्वायर माइनस वाई से 5 से करोगे तो पहले माइनस लिख लोगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस होता है, एंड 5 5 जा 25 xy, ये वाला xy इसमें नहीं है तो 25 xy। इन तीनों को p से करेंगे, तो पहले इसे p से करेंगे तो ये p क्यूब हो जाएगा, p स्क्वायर इंटू p क्यूब होता है। जितने भी p है वो पावर्स में लग जाएंगे, ये 2 है और ये 1 है तो p की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6p क्यूब माइनस 8.1 और 2 तो आपने कर लिया होगा, थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी अभी तक। तो 7p
ये एक p है और एक p ये है, तो p स्क्वायर प्लस 5p। नेक्स्ट वाले में एक टर्म यही वाला है, तो इसको पहले p स्क्वायर से करना, देन q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। तो 4 का तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है कोई भी। अगर यहाँ भी 2 होता तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई हो जाते नंबर के नंबर से, बट 4p स्क्वायर एंड p स्क्वायर, तो p टू द पावर 4 हो जाएगी, एंड q स्क्वायर, सिर्फ इस p स्क्वायर को इससे करना है, इस तो p स्क्वायर q स्क्वायर, वो सॉरी p की पावर 4 एंड q स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर तो सेम लेंगे। अब यहाँ सेकंड वाले में q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो q टू द पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में है a से मल्टीप्लाई करना है ए बी सी को, तो a से करेंगे तो a स्क्वायर बी सी सेम उतार लेंगे, प्लस अब b से करना है तो a और c तो सेम होगा, और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, a b स्क्वायर c। नेक्स्ट वाला प्लस अब c से करना है तो a b सेम होंगे, एंड c इंटू सी स्क्वायर, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है, ए बी जो दूसरे वेरिएबल है वो वैसे ही उतर जाएंगे। ठीक है, ए बी तो हो जाएगा, लेकिन c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में इनका मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट आपको यही दे, उससे पहले भी अगर आपको माइनस साइन दिख रहा है तो वो सॉल्व करेंगे, बट इसमें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस होता तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में होंगे तो मैं वहाँ करा लूँगी आपको। तो आप पहले नंबर से नंबर को देखेंगे, 4 2 जा 8। अब इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है a, तो इसकी पावर्स जितने भी वेरिएबल है उनकी ऐड हो जाएगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 22 + 26। नेक्स्ट लाइन में इसको ऐड कर लेना, तो ये हो गया 24 24 40 48 एंड +2 50 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, a टू द पावर 50 ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड का सेकंड पार्ट में ये नंबर दिया है, इसमें दो वेरिएबल है x एंड y, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ एक्स वाई है, और नंबर्स भी दिए हैं वो भी फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में दिए होते हैं तो ऊपर नीचे वाले आपस में कट हो रहे हैं, तो कट कर लेना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इनका रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये वाला इससे कट हो सकता है। 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब जो बचेगा वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, और आगे से देखो बच्चों माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होगा। ठीक है, अगर यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस माइनस का आप प्लस ले लोगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक ही माइनस है तो आपको आंसर में माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में 3 1 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5। अब आप नेक्स्ट वाला जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको चेक करोगे, तो x है, x और यहाँ x की पावर 2 है, तो टोटल हो गए 3, 2 ये है और 1 ये है। y भी 2 ये है और 1 ये है, y टू द पावर 3 या y क्यूब भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में भी फ्रैक्शन वाले हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप कट करोगे 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। ठीक है, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6। सेम नंबर से कट करना होता है बच्चों। अब आप जो भी नंबर बच गए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले माइनस साइन देखेंगे, फर्स्ट आपका यही काम होगा कि आप साइन देखेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। फर्स्ट आपको साइन लेना है, उसके बाद आपने नंबर्स देखने हैं। 2 2 जा 4, और यहाँ तो 1 बच गए, 1 1 जा 1 होता है, डेनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पहला वाला वेरिएबल जो p दिया है उसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ p की पावर एक ही है, कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, और यहाँ 3 पावर है, क्यूब है ये। ठीक है, तो 3 + 1 4, जितने भी है उतने प्लस करके पावर्स बन जाती है। q की पावर 3 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है एक्स, तो आप एक्स लिख लेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। इसमें 1 पावर है, इसकी 2 है, नेक्स्ट वाला 3 + 4, जितने भी एक्स हैं उनकी पावर्स आप काउंट करेंगे और कर लेंगे। 4 + 3 7 8 9 और 10, तो x⁻10 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट तो आपको ये वाला जो इक्वेशन दिया है इसे सिंप्लीफाई करना है, देन उसके बाद x की वैल्यू 3 रख के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आपको उसकी वैल्यू 1/2 रखनी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितना आंसर आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसका ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है जो भी दिया हुआ है। तो 3x को 4x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -5 को भी 3x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप पहले 3x से 4x करोगे तो फर्स्ट आपको नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैं यहीं पे कर लूँगी 3 × 4 12, 3 4 = 12, x × x² ठीक है। वापस साइन देखोगे माइनस का है, यहाँ प्लस का है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता, बट यहाँ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होता है। और 5 3 = 15 और एक x ये भी है, ठीक है। 3 को प्लस नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ब्रैकेट के बाहर है। सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को ही 3x से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यही होता है कि 3x को इससे और इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 का सेम उतर जाएगा। और अब ये पूरी इक्वेशन अच्छे से बन गई है। 12x² x और 3 ये अब आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये अलग, इनके पावर्स अलग अलग है, ठीक है। ये स्क्वायर वाला x के साथ मल्टीप्लाई या वो प्लस माइनस नहीं होगा और 3 वाले के साथ भी। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप इसको वैल्यू रखेंगे, x = 3 रखेंगे इसमें। फर्स्ट वाला जो दिया है इसमें x = 3, ठीक है। तो आप रख लीजिए इक्वेशन में x की जगह पे आप 3 रख लोगे, -15 × 3 + 3। पहले इसका स्क्वायर कर लोगे, ना कि इसे मल्टीप्लाई करोगे। 3 3 = 9 -15 3 = 45 + 3, 12 9 = 108 होता है, 108 -45 + 3। यहाँ से भी इक्वल टू लगाते रहना आप। दो प्लस वाले हैं, इनको आप ऐड कर लेना। 111 -45 माइनस कर देंगे, 11 - 5 6, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 - 4 6, 66 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले की जो वैल्यू है वो मैं इधर यहीं पे कर लूँगी। ये जो आपका इक्वेशन बन के आया उसमें वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे आप हाफ रख लोगे और उसका स्क्वायर कर लोगे, -15 हाफ कर रख लोगे +3। यहाँ से आप इसे पहले कट नहीं करोगे, पहले इसका स्क्वायर करोगे। तो 1 1 = 1 और 2 2 = 4, 1/4 हो जाएगा, -15 1/2 +3, ठीक है। अब अगर ये कट रहे हैं तो आप इसे कट कर सकते हैं। 4 1 = 4, 4 3 = 12। और ये अब नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई कर देना। 3 1 = 3 एंड ये 4 तो 1 हो गया, तो ये नीचे 1 नहीं लिखना है, -15/2, 15 1 = 15/2 +3। अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। 6 -15/2, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में, 2 हो जाएगा एलसीएम। और 2 6 = 12, -15 = माइनस कर लेंगे, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी पार्ट भी सेम है। फर्स्ट आपको सिंप्लीफाई करनी है ये वाली इक्वेशन, देन उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। इसमें 3 वैल्यू दी है, a = 0, a = 1 एंड a = -1 रख के आपको ये सॉल्व कर लेना है, इसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है।
तो आप फर्स्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होगा, ठीक है। एक ए ये है, दो ये है, ए ये है, तो 3 हो जाएंगे सिंपल वे में। एंड प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू 1 ए ही होता है, प्लस ए प्लस 5। ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। अब मैं आपको इसमें फर्स्ट वैल्यू पुट करूँगी, ए इक्वल टू 0 दी है जो, ठीक है। तो आप इसमें 0 की पावर 3 लिख लेंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे, वापस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, तो ये तीनों तो आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही होता है, 0 इंटू 0 0 एंड 0, तो 0 प्लस 5, या आप इसको 3 बार भी 0 कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 1 रखना है। पहले इक्वेशन लिख लेना आप, किस में ये वैल्यू पुट करनी है, इस इक्वेशन में करनी है ये वाली, ठीक है। अब आप लिखोगे, ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपको a इक्वल टू 1 पुट करना है, तो a की पावर हो जाएगी आपकी 1 की पावर 3 एंड 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5। अब आप इसको और सॉल्व कर दोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 प्लस 5, सबको प्लस कर लेंगे, 5 6 7 8, तो इसका आंसर आपका 8 आ जाएगा। थर्ड वाले में आपको a की वैल्यू -1 रखनी है, a इक्वल टू -1, तो आप इसी इक्वेशन में रख लेंगे सेम, -1 रखेंगे a की जगह पे, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि 2 साइन एक साथ हो रहे हैं। अब आपको -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 नहीं आएगा इसका आंसर। 1 1 जा 1 तो होता है, ये तीनों तो 1 ही आएंगे, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, ये तो ठीक है, बट माइनस माइनस का प्लस और फिर अगेन प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस का माइनस आंसर आ जाएगा, तो आपको -1 लिखना है इसकी जगह पे, -1 प्लस, अब 1 1 जा 1 और माइनस माइनस का प्लस, ये 2 बार मल्टीप्लाई होके +1 का बनेगा, ये प्लस माइनस का माइनस बनेगा +5, ठीक है। -1 और +1 कट जाएंगे आपस में एंड बचेगा क्या, 5 - 1, तो आंसर 4 हो जाएगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐड करना है, तो आप, मैं इसी लाइन में इसे प्लस कर लूँगी, प्लस एंड ये वाला प्लस, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे पहले आप, p इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस, अब प्लस है q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू आर क्यू आर प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस आर इंटू पी। अब अगर इसमें कोई भी सेम वेरिएबल है, सेम पावर्स वाले, तो आप उसे प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पी क्यू आर आर पी, कोई भी सेम नहीं है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सपोज यहाँ पी क्यू और पी क्यू होते तो वो दोनों आपस में प्लस माइनस करना हो जाता, जो भी साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। इसके बी पार्ट में भी ऐड करना है, तो इसे मैं साइन प्लस का साइन लगा दूंगी और इसे आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो इस 2x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले z से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2xz, आगे से इक्वल टू भी लगा लेना, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है 2xy, ठीक है, 2x इंटू वाई 2xy, अब प्लस होगा 2yz, अब माइनस से होगा -2y स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर -2xy। अब अगर इसमें आपको कोई सेम वेरिएबल दिख रहे हैं तो
2x², ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 2xy, -2xy, -2xy, माइनस माइनस वाले ऐड होते हैं तो -2 -4 हो जाएंगे। ठीक है, xz एक ही है इसमें, x² भी, y² भी एंड yz भी, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो बाकी इक्वेशन आप सेम उतार लोगे। (2xz -2x² -2xy -2xy -4xy प्लस 2yz -2y²। अब क्या होगा आपका, अगर आपको इसे सीक्वेंस वाइज, ये भी सही है, लेकिन अगर आपको इस सीक्वेंस में रखना है, पहले x² रखना है, फिर y², फिर z², तो आप इसे फर्स्ट में रखोगे, इसके बाद ये वाला, इसके बाद x y z 3 वेरिएबल है इसमें, x y z, तो इसके बाद x y वाला टर्म रखोगे तो 4xy, फिर yz वाला 2yz, और उसके बाद zx वाला प्लस 2zx। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, -2x² -2y² -4xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। बच्चों इसके सी पर 10n - 3m + 2l। अब इसे माइनस करना है तो इसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, 3l l - 4m + 5n। ठीक है, अब आपको 4l को पहले इसके साथ, फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसके मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो 10 4 जा 40 l n हो जाएगा, -3 4 जा 12 l m प्लस, बच्चों साइन ध्यान से देखना, जो है वही रखना है, प्लस 2 4 जा 8 l²। ठीक है, वापस आपको 3l को l से करना है, आगे से माइनस है इसके, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3l², l इंटू l l², माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस का आपका प्लस होता है, 4 3 जा 12 l m, 5 3 जा 15, और साइन आएगा माइनस का, माइनस प्लस का माइनस एंड 15 l n। अब जो सेम वेरिएबल है उसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है साइन के अकॉर्डिंग कर लेना। ln, वो आप इसमें कोई दूसरा ln, हाँ 15 वाला है, तो 40 - 15, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 40 - 15 होता है 25 l n। ठीक है, lm, ये भी lm है, और ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, सेम क्वांटिटी है इसकी, ये भी 12 है। ठीक है, तो ये -12 lm और प्लस 12 lm कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा आपका l², तो ये भी 8 है और ये -3 है, ये प्लस का है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 8 - 3 5 का होगा, और बड़े नंबर का साइन लेते हैं आप, तो 8 बड़ा नंबर है, तो +5 हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो -5 आता आंसर में। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ln है, ये l² है। अब ये ऐड नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है और लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। इसमें फ्रॉम के बाद ये वाला टर्म है, इसका मतलब इस वाले से इतना सारा ये जो टर्म दिया है इसको माइनस करना है। ठीक है, तो इसे आप आगे से रख लेंगे, तो आप लिखेंगे 4c ब्रैकेट में -a + b + c, ये वाला
और इसके आगे आप माइनस साइन लगाओगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो माइनस, ये एक ही टर्म नहीं है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको एक ब्रैकेट और लेना पड़ेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, और उसके अंदर इसे रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे से माइनस साइन है और वो इन सब के लिए अप्लाई होना है। तो आपको बाहर से पहले माइनस लगाना पड़ेगा, फिर सेम जो लिख दिया हुआ है उसे लिखना है। 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, स्मॉल ब्रैकेट है ये, माइनस 2b a माइनस b प्लस c, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इन सब को माइनस करना है जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा। यहाँ आगे से आप इक्वल टू लगाना और इसे सॉल्व करते जाना। माइनस a से पहले 4c को करना है, तो आपका पहले माइनस साइन आएगा, माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस होता है 4ac। अगेन b से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये प्लस का है तो प्लस आएगा 4bc, अगेन 4c स्क्वायर, और प्लस का होगा, ये भी प्लस का है तो 4c स्क्वायर, और आगे वाला भी प्लस का है तो प्लस का होएगा। नेक्स्ट वाले में आप इसे ऐसे ही रहने देंगे, पहले ये अंदर के सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने इसको किया, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के करेंगे। पहले 3a को a से करेंगे, 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा। अगेन अब c से करेंगे 3ac, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आप इसे करोगे माइनस 2b को a से, तो माइनस आएगा, पहले तो माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस होता है 2ab, माइनस माइनस का प्लस, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस 2b स्क्वायर, 2b है तो स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब आपको c से मल्टीप्लाई करना है तो 2bc तो है और साइन होगा माइनस प्लस का माइनस साइन 2bc, और आपका ब्रैकेट टर्म क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन में इतना सॉल्व होने के बाद इसे तो आप सेम उतार लेंगे, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसे भी ओपन करेंगे और माइनस साइन है बाहर से तो ये इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाला है वो माइनस में चला जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है तो जो प्लस वाला है माइनस प्लस का माइनस, तो ये प्लस का है, इट मीन्स ये माइनस का हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये भी प्लस का है, प्लस माइनस का माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाते हैं मतलब माइनस करके। ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस 3ac, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का प्लस 2ab, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं ये माइनस है और इसका साइन मुझे अपोजिट करना है क्योंकि ये बाहर से माइनस साइन है, माइनस माइनस का प्लस, या ये पहले माइनस था और अब प्लस हो गया है, ये प्लस था तो अब माइनस करना है, प्लस माइनस का माइनस 2b स्क्वायर, ये पहले माइनस का था, माइनस करके प्लस का बन गया, ठीक है। साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, एंड ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर से माइनस साइन है, ठीक है। या फिर आप जैसा आपको सही लगे, माइनस प्लस का माइनस इस तरीके से भी बोल सकते हैं, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, ऐसे करके भी आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक भी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले में सेम वेरिएबल चेक करोगे कि जो भी सेम वेरिएबल है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप AC देखोगे, इसमें दूसरा AC ये है, ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस वाले आपस में ऐड होते हैं और साइन माइनस का आता है, तो 4 और 3 दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7 होता है, साइन माइनस का आएगा और AC लिख देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे BC है और यहाँ भी BC है, 4 + 2 6 होता है, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएगा 6, और साइन तो प्लस का ही आएगा BC क्योंकि प्लस का साइन है। नेक्स्ट वाला C स्क्वायर है और एक ही है ये, तो आप इसे सीधे लिख लोगे 4C स्क्वायर। ये भी A स्क्वायर एक ही है, सिंगल है, तो आप इसे सेम उतार लोगे। नेक्स्ट AB है, AB भी 2 है और ये -3AB है, ये +2AB है, तो बड़े नंबर का साइन है, एक माइनस का एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होता है और -AB हो जाएगा ये, ठीक है।
3 में से आपको 2 माइनस करना होगा, तो 1 ए बी होगा, 1 नहीं लिखते हैं, -3 + 2 -1 ए बी या ए बी लिखेंगे आप, ठीक है, 1 नहीं लिखना आगे से। तो ये ए बी वाला भी आपका हो गया। अब आपका रह गया बी स्क्वायर वाला, वो सिंगल है तो आप इसे सीधे उतार लेंगे। अब आपको अगर ये सीक्वेंस में लिखना है तो इसमें 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी। तो फर्स्ट आपको ए स्क्वायर वाला लिखना है, सेकंड बी स्क्वायर वाला एंड सी स्क्वायर वाला। ये भी ठीक है, आप ऐसे भी इसे छोड़ के आंसर लिख सकते हो तो मार्क्स फुल मिल जाएंगे आपको। बट अगर आपको सीक्वेंस में अच्छे से लिखना है तो पहले आप ए स्क्वायर वाला, फिर बी स्क्वायर वाला, फिर सी स्क्वायर वाला, उसके बाद ए बी वाला, फिर बी सी वाला, और देन नेक्स्ट सी ए वाला लास्ट में लिख के आपका सीक्वेंस वाइज ये अच्छे से हो जाएगा। तो फर्स्ट आप -3a² लिखोगे, सेकंड में आप -2b² लिखोगे एंड +4c², ठीक है। उसके बाद आपको ए बी वाला देखना है, ए बी माइनस का है, बी सी 6bc एंड सी ए या ए सी बोलो एक ही बात है, ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, ये है माइनस का। ये आपका सीक्वेंस में इसका आंसर निकल चुका है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में भी आया होगा। आपका 8.1 और 2 अगर क्लियर नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं, तभी आपका कन्फ्यूजन सारा क्लियर होगा। आपके PT3 एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होंगे अभी नवंबर दिसंबर में, तो मेरे पास 2 सेट पड़े हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर के, सारे सब्जेक्ट के हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं, तो मैं इसे अपलोड कर लूँगी शॉर्ट्स में, फिर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनसे क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बच्चों, बाय बाय।